आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तथा विद्युत क्षेत्र हमारा y अक्ष के की दिशा में है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, चार ऑप्शन गिवन है। पहला वृत्ताकार, सेकंड हमारा दीर्घवृत्ताकार, थर्ड हमारा परवलयाकार, फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे अक्ष बना लेते हैं, कौन कौन सा अक्ष है उसके बेसिस हम डिसाइड करेंगे। अगर हमें यहाँ पे जो है अगर हमें यहाँ पे जो देखना है कि उसका पथ कैसा होगा, तो उसके जो है पथ का समीकरण हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पथ के समीकरण की प्रकृति से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा उसका पथ कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र हमारा इस तरीके से हमारा जो है y अक्ष में लग रहा है। हम इसको y अक्ष मान रहे हैं। ओके, ये इसको हम y अक्ष मान रहे हैं, इसको x अक्ष मान रहे हैं, और ये हमारा मूल बिंदु है। ये हमारा यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरीके से लग रहा है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, किस डायरेक्शन में प्रवेश कर रहा है, इस तरीके से हमारा जो है x अक्ष की दिशा में प्रवेश कर रहा है। इसका वेग हमारा v मान लेते हैं, इस दिशा में है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि जब हमारा जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, ओके, हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसका आवेश पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस ही होता है। तो ऋणावेश पे हमारा जो विद्युत बल लगता है हमारा विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मीन्स हमारा विद्युत बल जो लगेगा हमारा कुछ इस दिशा में लगेगा। ओके, इसके जस्ट विपरीत दिशा में हमारा जो विद्युत बल काम करेगा हमारा यहाँ पे इस दिशा में जो है इस इलेक्ट्रॉन पे विद्युत बल लगेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा जैसे विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये हमारा क्या लगेगा, ये हमारा विद्युत बल लगेगा। ओके, तो इस विद्युत बल हमें पता है कि जब भी किसी कण पे कोई बाहरी बल काम करता है तो उस पे जो है एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा जो त्वरण उत्पन्न होगा इस इलेक्ट्रॉन पे, जो त्वरण उत्पन्न होगा वो भी इसी डायरेक्शन में, त्वरण हमेशा बल की दिशा में काम करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे त्वरण उत्पन्न हो जाएगा इस बल की वजह से। ओके, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारा ये त्वरण होगा, और ये हमारा बल क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहा है। लेकिन ये हमारा y अक्ष के अंदिश, हमारा माइनस y अक्ष के अंदिश त्वरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे x अक्ष के अंदिश जो हमारा त्वरण है वो हमारा शून्य है। तो x अक्ष के अंदिश हमारी इसकी गति हमारी अप्रभावित रहेगी। इसका जो है हमारा वेग जो है x अक्ष के अंदिश हमारा उतना ही रहेगा। लेकिन इस त्वरण की वजह से इसको धीरे धीरे y अक्ष के अंदिश भी हमारा जो है त्वरण की वजह से वेग आना शुरू हो जाएगा। फिर इसका पथ हमारा कुछ इस तरीके से होने लगेगा। अब हमारा जो है इसका पथ कुछ इस तरीके से होने लगेगा। किसी टाइम पे हम मान लेते हैं यहाँ पे आ जाता है। ओके, किसी टाइम पे हमारा कण यहाँ पे P बिंदु पे आ जाता है। तो समय मान लेते हैं ये जब P बिंदु पे पहुंचता है वो समय हमारा क्या है, T है, और यहाँ पे T बराबर 0 पे हमारा क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके निर्देशांक कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे हमें त्वरण भी पता चल जाएगा और इसके बेसिस हम यहाँ पे विस्थापन कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा x और y यहाँ पे निर्देशांक मान लेते हैं। ये क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे ये वाला जो विस्थापन होगा, ये जो दूरी होगी यहाँ से ये दूरी, ये हमारी x अक्ष की दिशा में विस्थापन होगा। इससे हमारा x का निर्देशांक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा जो है वाई दिशा में विस्थापन होगा, इससे हमारा वाई अक्ष की दिशा में हमारा जो है निर्देशांक कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो है एक्स और वाई कैलकुलेट करना चाहे, ये एक्स दिशा में विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स दिशा में कोई त्वरण काम नहीं कर रहा है क्योंकि कोई बल काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा इसका वेग जो है एक समान वेग से हमारा गति करेगा, एक समान चाल से गति करेगा। इसलिए हमारा एक्स हमारा कितना हो जाएगा, टी बराबर 0 से टी टाइम पे हमारा कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वी इंटू टी के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो टी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या है कि हमारा जो है अगर हम y का निर्देशांक अगर कैलकुलेट करना चाहें, y का निर्देशांक हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे y में हमारी कैसी गति हो जा रही है, त्वरित गति हो जा रही है। अगर विस्थापन हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारी डिस्टेंस x हो जा रही है और ये दूरी हमारी y हो जा रही है। हमें पता है विस्थापन का समीकरण, हमें यहाँ पे न्यूटन की गति का समीकरण यूटिलाइज करेंगे। क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। दूसरा समीकरण क्यों यूटिलाइज करें, क्योंकि हमें विस्थापन कैलकुलेट करना किसी टाइम टी पर और त्वरण पता है। तो ये संबंध हमारा न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण बताता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले त्वरण कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो लगेगा हमारा वैद्युत बल एफ क्या होता है, हमारा क्यू इंटू ई के बराबर होता है। तो मीन्स हमारा माइनस ई इंटू वैद्युत क्षेत्र ई के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार हमारा m इंटू ए के बराबर होगा। ये हमारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, माइनस ई इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ई हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से हमारा जो है y दिशा में जो हमारा त्वरण आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम ई इंटू ई के बराबर हो जाएगा। ओके, ये सारी की सारी राशियाँ हमारी क्या है, नियत है। द्रव्यमान नहीं चेंज हो रहा, आवेश नहीं चेंज हो रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में पहले हमारा वेग सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज था। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, शून्य, क्योंकि u हमारा क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, ये शून्य हो जाएगा। प्लस 1/2
इंटू हमारा y दिशा में त्वरण इंटू टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे ई डिवाइडेड बाई हमारा एम ई हो जाएगा, त्वरण हो गया, इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे जो है एक्स के फॉर्म में लाके पुट कर देंगे तो वाई का जो हमारा समीकरण जो हमारा यहाँ पे जो है गति का समीकरण कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1/2 इंटू ई डिवाइडेड बाई हमारा एम ई इंटू हमारा यहाँ पे कितना है टी की वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाई वी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से वाई का जो समीकरण कैलकुलेट हो जाएगा कितना आ जाएगा माइनस जो है ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा ये 2m इंटू वी स्क्वायर इंटू हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारी की सारी राशियां हमारी नियत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं चेंज हो रहा है, विद्युत क्षेत्र हमारा एक समान लगा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं चेंज होगा, उसका जो क्षैतिज दिशा में वेग जितना है जब मूल बिंदु पे प्रवेश कर रहा है उतना ही रहेगा क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी बल काम नहीं कर रहा है। तो मीन्स हमारे ये सारी की सारी राशियां हमारी नियत है, इन सबको एक हम नियतांक मान लें, माइनस के साथ ही हम नियतांक मान लेते हैं, तो हमारा y इक्वल टू कितना हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। k हमारा जो है ये सारी की सारी राशियां हैं। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे जो है ये जो सारी की सारी राशियां हैं हमने इतने को जो है k से रिप्लेस कर दिया है। ओके, हमने इसको क्या किया है यहाँ पे जो है इसको हमने जो है k से रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये जो समीकरण हमारा ये जो समीकरण किसका समीकरण है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो है परवलय का समीकरण है। ओके, ये हमारा किसका समीकरण है परवलय का समीकरण। अगर इसकी गति का समीकरण आ गया और हमें पता है कि ये किसका समीकरण होता है y अनुक्रमानुपाती एक्स स्क्वायर हमारा परवलय का समीकरण होता है, तो इसलिए हमारे इसका पथ कैसा होगा परवलयाकार पथ होगा। तो हमारा अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चारों ऑप्शन में से, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसकी गति का जो समीकरण आ रहा है वो परवलय पथ को जो है निरूपित कर रहा है, इसलिए हमारा जो उसका पथ होगा कैसा होगा परवलयाकार होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।